देश में लोकसभा चुनावों के आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ नेशन से एक्सक्लूसिव बात की है और इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में जो उन्होंने काम किए हैं, किस तरीके से काम किए हैं, उसका जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू में न्यूज़ नेशन के जो दर्शक हैं वो लगातार उनका ये जो यहाँ पर इंटरव्यू है और वो देख रहे हैं और किस तरीके की बातें उन्होंने इस इंटरव्यू में कही है उसे काफ़ी ध्यान से यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर सुन रहे हैं। खास तौर पर प्रधानमंत्री ने बताया है कि किस तरीके की उनकी इतने 10 सालों में यहाँ पर कार्यशैली रही है और किस तरीके से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम जो है वो यहाँ पर किया है। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, प्रधानमंत्री का आपने इंटरव्यू देखा न्यूज़ नेशन पर, ये एक तरह से लोकसभा चुनावों का आखिरी चरण है, उसके बाद एक तरह से आखिरी इंटरव्यू है। कैसे देखा आपने, क्या देखा आपने और आपको लगता है क्या मेन बात उन्होंने बोली? देखिए, सबसे अच्छी बात जो उन्होंने कही कि उनसे जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि वो भारत की जनता पर, उनके दिमाग पर कैसे असर छोड़ते हैं, तो उन्होंने उसका एक बहुत ही मनमोहक उत्तर दिया है जो शायद दिलों को छू जाएगा सबके, कि वो जन मन के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर काबू नहीं करते हैं, उनके दिलों से जुड़ते हैं। उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को उन्होंने जिया है, क्योंकि वो किसी एक राजनीतिक परिवार से नहीं थे, वो एक सामान्य परिवार के व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने भारत में हर क्षेत्र में जाकर भ्रमण कर भारत की विविधताओं को जिया है। उनकी विविधताओं का उत्सव मनाने के लिए हमें भी प्रेरित किया है और इस तरह के कार्य कर उन्होंने वैश्विक पटल पर जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है उसको 5वें स्थान पर लाया। और अब 3.0 में जब उनका नया इंटरव्यू, नया भाषण होगा तो उन्होंने ये संकल्प लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में वो भारत की अर्थव्यवस्था को 3रे स्थान पर अवश्य लाएंगे, क्योंकि पहले की सरकारों के मैनिफेस्टो होते थे, लेकिन हमारी सरकार का, इनकी भाजपा का, प्रधानमंत्री का जो है वो विकसित भारत का संकल्प पत्र है, जिसको वो जिएंगे भी और जिसका वो हम में भी जोश भरेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर इंडी गठबंधन की बात की। उन्होंने कहा किस तरह का गठबंधन, जिसने लेफ्ट के, वहाँ केरल में गए लेफ्ट के साथ, उन्होंने जाकर वहाँ पे लेफ्ट के खिलाफ लड़े। क्या क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ऑपर्चुनिस्टिक गठबंधन, एक ऐसा गठबंधन जहां पर आप सेंटर में तो इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब आप स्टेट में जाते हैं आप अलग अलग हो जाते हैं। उसका मूलभूत उदाहरण पंजाब निकल करके आता है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में जब हम चले जाते हैं वहां पर जाकर के ये बात कही जाती है कि वो पंजाब का नेता ऐसा है, वो आम आदमी पार्टी का नेता ऐसा है। प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं कि इंडी गठबंधन है कहाँ? अरे, प्रधानमंत्री तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर मैं ये इंडी गठबंधन वालों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार की मनोवृत्ति और किस प्रकार की सोच है, क्या आपका मैंडेट है? अरे, आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपके मैंडेट के अंदर इस प्रकार की बातें लिखी जा रही है जो देश को खींच करके नीचे लेकर के आएगा। अरे, बड़े पटल के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने जाकर के हिंदुस्तान को खड़ा किया है। वी आर द मेजर कंटेंडर फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए, और आप अभी भी बनाना रिपब्लिक टाइप बातें कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगता है और रिजल्ट हम सबको पता क्या आने वाला है। लेकिन सर, अगर हम बात करें तो हमारे एडिटर ने उनसे सवाल पूछा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे हमने पिछले जो 10 साल गए अलग अलग रूप में देखा। कई बार हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो हवाई जहाज चला रहे हैं, कई बार समुद्र तल में जा रहे हैं। क्या इस तरह का प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिल पाया देश को, आपको लगता है? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी इंटरव्यू में बोला है और पिछले 10 सालों से जो धरातल तक सेंटर की योजनाएं पहुंची हैं, तो मैं समझता हूं कि वो तो अलग इनका एक जो अपना एक व्यक्तित्व है उसको उन्होंने दर्शाया है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें और इस बार का जो नारा था उनका कि 400 के पार की बात करें, मैं समझता हूं कि जो उनकी योजनाएं धरातल तक पहुंची हैं, मैं समझता हूं कि पूरे देश ने इस चीज़ को स्वीकारा है कि वाकया ही हैट्रिक जो है, तीसरी बार मोदी सरकार तो आएगी ही, लेकिन एक बहुत बड़े बहुमत के साथ आने की जो उम्मीद हम लगा के बैठते, वो 1 जून के बाद जो 4 जून को रिज़ल्ट निकलेगा उसमें ये चीज़ें जो हैं वो दर्शाई जाएंगी। अभी इन्होंने जो इंटरव्यू में बताया है, एक आप देखें कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इससे बढ़कर के मैं समझता हूं कि हमारे भारतवासियों के लिए और चीज़ नहीं हो सकती है। डेवलपमेंट एक अपनी जगह पे है। डेवलपमेंट तो अमेरिका ने भी की, डेवलपमेंट तो रशिया ने भी की और डेवलपमेंट करके टूट गया।
आपने देखा कि कितने टुकड़े हो गए उसके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक मेन फोकस है वो राष्ट्रीय हमारे जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, और दूसरी जो उन्होंने एक जन के अंदर जो देश के प्रति भावना उन्होंने जागृत की है। अभी उन्होंने बताया कि कैसे हमने एक झाड़ू खुद प्रधानमंत्री उठा करके और पूरे देश को उन्होंने जगाया और प्रेरित किया। और आज अगर आप देखें, एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि स्वच्छता का क्या महत्व है। तो मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं समझता हूं कि ना सिर्फ 2024 लेकिन बार बार होना चाहिए। और जहां तक अगर हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें, आज भाई साहब आप जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में जाकर के देखें, दिन रात जो है इस वक्त मार्केट खुली हुई हैं, अमन जो है यहाँ पे बिल्कुल हम देख सकते हैं। टूरिस्ट फ्लो जितना यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुआ इतना कभी नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स और हमारे जो LOCs वगैरह थे सब इस वक्त शांत हैं, और वहाँ के लोग जो हैं बेफिक्र अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जो जिनको हर 4 महीने के बाद वहाँ से भागना पड़ता था। जम्मू कश्मीर की तरफ से बिल्कुल 400 पार है। और मोदी सरकार जो है हम चाहते हैं कि बार बार आप जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, एक एक वर्ड जो सुन रहे हैं प्रधानमंत्री का, आपको लगता है कि जो वर्ड उनके मुंह से निकल रहा है वो वर्ड्स हैं जो उन्होंने करके दिखाए हैं? ये बिल्कुल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, इसे पूरी तरीके से ये दर्शाता है कि जो इनका संकल्प था वो सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। आज आप देखते हैं कि बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो प्रधानमंत्री जी के पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो ये आज भारत का वैश्विक स्थल पर जो है वो भारत का रुतबा बढ़ा है। आज भारत के हर गरीब व्यक्ति तक प्रधानमंत्री जी की बनाई जा रही योजनाएं पहुंची हैं, और उन्होंने उनकी ज़िंदगी को, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का जो काम किया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन को आज देश का हर व्यक्ति जी रहा है, और हर व्यक्ति के ज़िंदगी में जो है वो चेंज ला रही है। उस चेंज को लोगों ने जिया है, और लोगों का मुझे बिल्कुल ये पूरा यकीन है। जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार भारत के, ये केवल प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य नहीं है, ये भारत के हर उस व्यक्ति का लक्ष्य है जो भारत को बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था देखना चाहता है, जो भारत को वर्ल्ड लीडर देखना चाहता है, जो भारत को दुनिया का सबसे स्ट्रांग देश देखना चाहता है। ये 400 पार का लक्ष्य केवल प्रधानमंत्री जी का नहीं, बल्कि भारत के हर जन का है, हर जननी का है, हर व्यक्ति का है। ठीक है, लेकिन ना प्रधानमंत्री आप सुन रहे हैं लगातार, वो हमारे जो यहाँ पर एडिटर्स हैं उनसे भी उन्होंने बात की और कई तरह की बातें निकल के आई। इवन उन्होंने लास्ट में पोइट्री के जरिए अपना हौसला और अपना जज्बा जो है वो दिखाया है। क्या लगता है प्रधानमंत्री का हौसला और जज्बा जो है वो है उस लेवल का कि जो वो बात बोल रहे हैं वो सच में होने वाली है? मैंने वो उनका जज्बा लोगों में देखा है, उनकी बात सुन के। जैसे आप लगा लीजिए कोरोना के टाइम में जब उन्होंने बोला था कि थाली लेके वो करना है, तो सब लोगों ने साथ दिया था उनका, उनके साथ होके किया था। जब उन्होंने राम मंदिर के लिए किया था तो हम उस दिन दिवाली मनाएंगे, तो सब लोगों ने उनकी बात सुन के तो उनके साथ सहयोग पूरा किया था। तो अभी आपको लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अभी ये आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है और ये आखिरी चरण के पहले का इंटरव्यू, आपको लगता है कि ये जाएगा, जन जन तक पहुंचेगा और न्यूज़ नेशन के जरिए लोगों को पता लग पाएगा? ज़रूर पहुंचेगा और उनका जो लक्ष्य है 400 पार वो ज़रूर पूरा होगा। मैंने इस बार लोगों के मनों में, मतलब लोगों के दिलों में देखा है कि वो 400 पार लेके जाएंगे, तुम खुद ही लेके जाएंगे। और आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने न्यूज़ नेशन को लास्ट में ये इंटरव्यू दिया है, आपको लगता है, पहले भी आपने इंटरव्यू देखे होंगे, इस इंटरव्यू में आपको लगता है कि पूरे दिल की बात उन्होंने निकाल दी है जो बोलना चाहते थे? बिल्कुल, एक न्यूज़ नेशन है ये जो अच्छा है कि आज की लास्ट इस लोकसभा का बिल्कुल फेस चल रहा है और उसका आखिरी आज इंटरव्यू प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं और इसमें ऐसी काफ़ी उन्होंने बातें बताई है जो मतलब पूरा निचोड़, पूरे 10 सालों का निचोड़ आज के इंटरव्यू में उन्होंने दिखाया है। 370 की बात हो, PSUs की बात हो, हर चीज़, हर किसी भी सेक्टर की बात हो, तो उन्होंने आज अच्छी तरह से इसमें अपनी बताई है। और ज़रूर ये जो इंटरव्यू इस तक लोगों तक पहुँचेगा और अपनी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कहनी थी वो लोगों तक इस इंटरव्यू के थ्रू अच्छे से लोगों तक पहुँचेगी। और अब की बार का जो नारा है 400 पार, वो इस बार पक्का 4 जून को पार होगा। तो आप देख सकते हैं ये सब लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगातार यहाँ पर एक लंबी लड़ाई जो है एक तरह से कह सकते हैं लोकसभा चुनावों में सीधे तौर पर वो विपक्ष के खिलाफ यहाँ पर लड़ रहे हैं। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के बारे में कई बातें जो हैं वो इन चुनावों में यहाँ पर बोली हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो ये न्यूज़ नेशन का इंटरव्यू है इसमें उनके दृढ़ संकल्प को आप आसानी से देख सकते हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है वो इस बार 400 पार जाने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।